नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 5 मूलांक है और आप जानना चाहते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अगस्त 8 नंबर को दिखाता है और 5 नंबर बुध को दिखाता है। ऐसे दोनों मित्र हैं और देखा जाए तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका देवताओं और राक्षसों के साथ दोनों के साथ अच्छा संबंध है। लूसो ग्रिड की बात करें तो 5 नंबर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं और शनि पीड़ा और दुख के देवता है। तो शनि मित्र हैं लेकिन न्याय करना नहीं छोड़ेंगे। तो इस महीने के बारे में जानना होगा तो बड़ा रोचक होगा। आइए चलते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो लोग किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग 5 मूलांक के होते हैं। और अगस्त का महीना 8 नंबर है जिस कारण से शनि से जोड़कर देखा जाता है। वहीं पे वर्ष की अगर बात करें 2026 को तो वो भी 1 नंबर को दिखाता है। तो यहां पर सूर्य और शनि दोनों के साथ बुध के अच्छे संबंध हैं। तो डेफिनेटली इस महीने आप देखेंगे कि बुध वालों के लिए चीजें थोड़ी बेहतर जाएंगी। कैसे बेहतर जाएंगे? एक तो सबसे पहले वो अपने कर्म के रूपरेखा पे अर्थात अपने काम करने की स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। उसे लगेगा कि नहीं, मुझे उठना चाहिए, मुझे अपनी दिनचर्या को ठीक करना चाहिए, मुझे जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसमें मुझे अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक करना चाहिए। इसके साथ साथ बातचीत में भी वो संयम और सही दिशा में कैसे बातचीत की जाए इसके बारे में भी विचार करेगा। प्रोफेशन की दृष्टि से वो जो बिजनेस कर रहा है या तो उसमें आगे बढ़ने की थॉट प्रोसेसिंग में जाएगा, जैसे जॉब कर रहा है तो बॉस से सोचेगा या अपनी मेहनत में सुधार करके सोचेगा कि अब हमको भी प्रमोशन लेना चाहिए या अपनी नौकरी को स्विच करके दूसरी नौकरी की तरफ बढ़ना चाहिए या ट्रांसफर की तरफ या नई कंपनी ज्वाइन करने की तरफ सोचेगा। ये तमाम चीजें इस महीने कहीं न कहीं से चिंतन मनन के लिए सहयोग करेगी। अब सूर्य की यहाँ पे क्या भूमिका रहेगी? सूर्य जो है बॉस है, पिता है, आत्मा है। तो जब कोई काम आप करने जाते हैं तो आपके काम में आपका आत्मबल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो इस महीने आप सोचेंगे भी और आप करने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। दिनचर्या के साथ साथ अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर जगह आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक करेंगे। लेकिन शनि दुख और पीड़ा का भी कारक है। तो अगर आप इन चीजों में कमी करेंगे, जैसे उठना, योगा करना, इन चीजों में कमी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी की जो नसें हैं अर्थात जैसे स्पाइन है और आपके पैरों के घुटनों की बात है, आपकी पाचन क्रिया है, इन सभी चीजों में डिस्टरबेंस बढ़ेगा। शनि वात है अर्थात गैस बढ़ेगी, आपको लगेगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मन अजीब हो रहा है, फीवर वगैरह की जैसी फीलिंग्स आ सकती है। ये तमाम चीजें इस महीने आप देखने को पा सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके बदलते हुए व्यवहार को भी अच्छे से लेंगे। कई बार क्या होता है, जब आप पॉजिटिव होना शुरू होते हैं तो आसपास का माहौल आपके लिए आलोचनात्मक होता है, लेकिन ये महीना ऐसा नहीं जाएगा। इस महीने आप देखेंगे कि चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे साथ वाले, वो थोड़ा आपको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन निवेदन यह है कि शनि आपको तो सपोर्ट करेगा लेकिन सूर्य की एक क्वालिटी है, वो आपके अंदर थोड़ी सी बातचीत में एग्रेशन या सुपीरियरिटी ले आता है, जिस कारण से कहीं ये ना लगे आसपास को कि आप ही अच्छा सोच रहे हैं, आप ही अच्छा कर रहे हैं, ये आसपास के माहौल को ना लगे। अगर ऐसा लगेगा तो आपको भी पता है कि ईगो बिल्कुल शनि को बर्दाश्त नहीं है। तो अगर आपने कहा कि नहीं, मैं ही अच्छा हूं, मैं ही ऐसा करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, तो आप महसूस करेंगे कि वो चीजें आपकी खराब होंगी और नहीं हो पाएंगी। पहली चीज, बुध नाजुक भी है क्योंकि राजकुमार है, छोटा बच्चा माना जाता है। कहीं न कहीं देखिए, छोटा बच्चा होने का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, एक तो लर्निंग पावर बहुत होती है, खूब सीखने की चाह होती है, इसलिए ये लोग मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं। इनको कैलकुलेशन भी आएगा, थोड़ी संगीत की भी समझ होगी, खेल की भी समझ होगी, इकोनॉमिक्स की समझ होगी, सब चीज़ों में इनकी थोड़ी सी समझ रहती। लेकिन एक समस्या रहती कि चीज़ों को पूरा भी नहीं करना चाहते। लेकिन इस महीने आपको ये चिंतन करना होगा कि नहीं, हमको चीज़ों को बढ़ाना होगा, हमको अपने काम में लगना पड़ेगा, हमको चीज़ों को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना आपको सूर्य और शनि दोनों का सहयोग दे रहा है। इस महीने आप हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी की पूजा क्यों की जाए? सबसे पहली बात तो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सूर्य देव के शिष्य हैं, आपने सुना होगा कि सूर्य देवता ने उनको पढ़ाया। शनि देव भी हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिव जी की भी पूजा अगर करेंगे तो दोनों की चीजें बेहतर होंगी। गणेश जी की पूजा भी आप अगर करें तो बेहतर और सुखदायी होगा।
रंग की दृष्टि से देखा जाए तो आप व्हाइट कलर की तरफ जाएं या ग्रीन कलर की तरफ जाते हैं तो आपके लिए सबसे शुभ और मंगलकारी होगा। इस महीने अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं या ग्रीन चीजें अपने पास रखते हैं अर्थात ज़्यादा यूज करते हैं, और वहीं पर आप रेडिश चीज़ें थोड़ा दान करते हैं, जैसे लाल अनाज है, लाल फल है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो 5 नंबर वाले हैं उनको जरूर जीवन में एक बार 2 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। डर लगता है, मन निभागता है या नहीं करना चाहते, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे।